अच्छा भट्टी साहब, अभी बार बार ये बात हो रही है जो फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से कि 5 जो कमेटीज़ हैं उनमें से उनको दूर रखने की कोशिश की गई ईसीसी से भी। फिर उसके बाद जो है वो आज सुबह खबर आई कि जी ईसीसी शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी मैं दे देता हूँ। लेकिन अभी भी जो आप भी बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन वाला जो मसला है वो डार साहब के पास खुद है। अब हमें बेशक जो प्राइवेटाइजेशन के खदोखाल हैं उस पर सबको जो है वो एतराज़ हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं ये बेहतर हो सकता था, इसको नहीं देना, ये इस तरह कर लें, अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करें, मुल्क का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करें। लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो नागुज़ीर है इस वक्त स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की। डार साहब माजी में ये नहीं कर सके, अभी फिर उनको वहीं पर लगाया गया है। किस हद तक जो ये टग ऑफ वॉर है जिसमें एक तरफ जो है वो अपने डार साहब हैं और दूसरी तरफ जो है वो औरंगज़ेब साहब हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो नागुज़ीर फैसले हो सकेंगे? फिर शेर सुनिए, वही वाला नहीं दूसरा। अच्छा नया है। अच्छा, किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं। वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां होके भरन दियां नहीं। जो होया ये होना ही सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं। एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। तो यही होना था, इसी तरह ही होना था। और मुझे नहीं लगता कि डार साहब कुछ उनकी मुस्तकिल मिजाजी अगर टिक गई या उनका ओहदे से मोहब्बत अगर टिक गई वज़ीर बहैसियत वज़ीर ख़ारजा, जो बातें सुनी जा रही हैं वो ये हैं कि उनको वज़ीर ख़ारजा लगाने में भी बड़ी आगे वो थी, मज़ाहमत थी कि नहीं, शायद खुद नवाज शरीफ साहब को जाके ये नवाज शरीफ साहब को वो जैसे वो 50 मिनट हुदैबिया पेपर्स मिल पहुँचे, रमज़ान शुगर मिल पहुँचे, इसी तरह ही वो कहीं पहुँचे और उन्होंने ये लगवाया। और मैं हैरान हो जाता हूँ फिर, यानी हम सोच नहीं रहे कि यकीन करें कि पता नहीं क्या हो गया, जवाल कहीं रुक ही नहीं रहा, रिवर्स गेयर रुक ही नहीं रहा। सोच नहीं रहे कि इस वक्त मुल्क का हमारा बार इमेज का जो फलूदा बना हुआ है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमने वो कहे इकट्ठे हुए थे, वो चांद से निकल के सूरज की तरफ जा रहा है। और हमने जो हमारे बाद भी जो है वो अलग हुए थे, मुल्क का हिस्सा भी जो गया था वो भी कहाँ से कहाँ निकल गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे भी कोई नहीं सीखा। तो हमने अब इसहाक डार साहब को अपनी खारजा अमूर थमा दिए हैं। अब सारी जंगें जो हैं खारजा सतह पे हैं, आलमी तन्हाई है, 2 3 4 मुल्क हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ 2 4 3 मुल्क जो हैं वो इस हुकूमत पे नहीं कर रहे। यही हमारे मुल्क थे जो दोस्त मुल्क थे, ये पहले हमें क्या देते थे, मदद करते थे, अब उन्होंने हाथ उठा दिए, फिर हमें देते थे तोहफे, फिर हमें देते थे ग्रांट, फिर हमें देते थे कर्ज, फिर हमें देते थे सूद पर कर्ज, और अब कह रहे हैं कि नहीं सरमायाकारी करवानी है तो करवा लो। और ये स्टेप भी गुजर जाएगा। IMF का अगला आ रहा है वो अगला जो आप एग्रीमेंट करेंगे, और इस एग्रीमेंट और अगले एग्रीमेंट के दरमियान जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के जक्कड़ चलेंगे, और जिस तरह टैक्स लग चुके हैं और टैक्स अब जब नीचे आएंगे तो और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ असम्बलियों में इलीट का, एक तो मैं बड़ा उनके जिस कॉन्फिडेंस से एक तो जिस कॉन्फिडेंस से ये असम्बली वाले बैठे हैं, कभी कोई उठते बैठते सोते जागते नमाज पढ़ते रोज़ा रखते इफ्तारी सहरी करते पकौड़ा खाते समोसे खाते, सोचते तो होंगे कि ना हम हारे हुए थे तो हम जीत गए। कभी शायद ख्याल आता हो, बंदा कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। और मैं अक्सर कहता हूँ वो वज़ीराबाद के जुल्फ़कार चीमा के भाई हैं निसार चीमा, उतना ज़र्फ भी हमारे बड़े बड़े नवाज शरीफ साहब समेत सारों ने नहीं दिखाया कि भाई मैं हार गया हूँ, अब हार के मैं जीत कर असम्बली में एक जाली जीत के लेके जाऊँ तो नहीं जाता। तो ये जो सारा है इलीट कैप्चर है, और इसको इस साल अंदरूनी मुहाज देखें, दहशतगर्दी की एक नई लहर चढ़ी हुई है, और ऊपर से बैरूनी मुहाज देखें, और फिर ये जिनके पास मुहाज हैं उनको देखें तो आपको पता चल जाएगा। और अब ये मेरा ख्याल, जब हमें सुना जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून को सिंगल मेजॉरिटी या सादा अक्सरियत इसलिए दिलवाई जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन आगे आने जा रही है, पीपल्स पार्टी हट भी गई तो वो कंटिन्यू कर सकें। लेकिन पीपल्स पार्टी सुने प्राइवेटाइजेशन का जब हो जाएगा, मरला गुजर जाएगा, फिर कैबिनेट में वापस आ जाएंगे। हाँ, तो नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ तो अभी भी उनकी चल रही है। अभी एक पीपल्स पार्टी का अंदरूनी धड़ा है जो कहता है कि हमें शामिल हो जाना चाहिए, और एक है जो कहते हैं कि नहीं, इस इलेक्शन में जीती तो पीपल्स पार्टी है, बाकी सारे तो हार गए। तो अब ये इशू ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन होनी है और करनी पड़ेगी।
اور سرمایہ کاری لانی پڑے گی، امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ کم کرنا پڑے گا، مہنگائی بے روزگاری غربت کا کچھ کرنا پڑے گا، اور اس ساروں کو کرنے کے لیے سیاسی استحکام لانا پڑے گا، جو کہ نظر نہیں آ رہا، وہ آگے ماضی مستقبل قریب میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔